गरीब आवाम के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। हुकूमत पंजाब गवर्नमेंट 10 लाख टन गंदम बाहर के मुल्कों से मंगवाने लगी है, क्योंकि गंदम का बुरान आ चुका है। मुल्क भर में गंदम बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। गंदम जिन स्टाकिज़रात के पास पड़ी हुई है वो बाहर ही नहीं निकाल रहे, जिस वजह से हुकूमत पंजाब का नया फैसला सामने आ चुका है। पंजाब गवर्नमेंट 10 लाख टन गंदम बाहर के मुल्कों से मंगवाने लगी है और 75 से 85 अरब तक ये गंदम आएगी। क्योंकि अगर 75 से 85 अरब तक भी ये गंदम आए 10 लाख टन मेट्रिक टन, तो हुकूमत को ये गंदम पड़ेगी 2800 रुपये, 2900 रुपये 40 किलोग्राम। लेकिन उस पर टैक्स लगाकर, उस पर किराया वगैरह लगाकर, बैंक वगैरह चार्जेस लगाकर, हुकूमत के वगैरह पुलिस वगैरह लगाकर, यानी कि छोटे छोटे बहाने बनाकर वही गंदम जो है जब गरीब आवाम को सेल की जाएगी 3600 रुपये से लेकर 3900 रुपये 40 किलोग्राम। लेकिन वो गंदम भी इतनी ज़्यादा खाने के लायक नहीं होगी, रोटी उसकी अच्छी नहीं बनेगी, नान उसका अच्छा नहीं बनेगा। लेकिन फिर ये काम किया जाएगा, हमारे पंजाब वालों की थोड़ी बहुत गंदम लेकर उसमें मिक्स की जाएगी, तब जाकर थोड़ी बहुत रोटी अच्छी बनेगी। फिर भी हमारे पंजाब वालों जैसी रोटी नहीं बनेगी, क्योंकि पंजाब वालों की जो गन्नम है उसमें प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए जो मिल वाले हैं, आटा मिल वाले, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पंजाब वालों की गन्नम, सिंध वालों की गन्नम, हमारे पाकिस्तान की गन्नम बहुत ही अच्छी तरीन गन्नम है। लेकिन ज़्यादातर जो है बाहर के मुल्कों से जो गन्नम आती है उसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती, उस पर कुछ थोड़ा बहुत सुसरी का अटैक होता है, जिससे अवाम भी बीमार हो सकती है। लेकिन वो गंदम जो है थोड़ी सी पड़ती सस्ती है, लेकिन हुकूमत जो है उसको पंजाब वाले किसान तो गंदम दे ही नहीं रहे। पंजाब वाले किसान कहते हैं 3 साल पहले हुकूमत कहाँ गई थी, जब हमारी गंदम 2000 रुपये 2100 रुपये में ख़रीदी जा रही थी, हमारी गंदम खेतों में पड़ी रही, हमारी गंदम कोई लेने वाला नहीं था। इस साल जाकर हमारा हाथ स्टाकिज़रात ने थामा है, स्टाकिज़रात ने गंदम खरीदी है, क्योंकि पिछले साल सैलाब आने की वजह से स्टाकिज़रात को बहुत ज़्यादा मुनाफा आया है, जिस वजह से स्टाकिज़रात ने इस साल बहुत ज़्यादा गंदम खरीदी है। क्योंकि स्टाकिज़रात भी उस साल चीज़ वो ख़रीदता है जिस साल उसको पता होगा इस साल इस चीज़ का बुरान आना है। क्योंकि स्टाकिज़रात को भी पता था इस साल ना तो गंदम इतनी ज़्यादा काश की जा रही है, ना इतनी ज़्यादा एवरेज पैदावार आ रही है, प्रोडक्शन आ रही है। तो साफ ज़रे स्टाकिज़रात को पता था कि गंदम का रेट 5000 6000 रुपये को टच कर जाएगा। अभी तो गंदम निकले हुए 3 माह हुए हैं, जैसे 6-7 माह, अभी 9 माह पड़े हुए हैं, जैसे 2-3 महीने और गुजरेंगे गंदम का रेट देखना 6000 रुपये को टच कर जाएगा। क्योंकि गंदम का कहद आने वाला है, हुकूमत को अभी से पता चल चुका है, हुकूमत अभी से लग गई है कि गंदम बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट की जाए, मंगवाई जाए, दरामद की जाए, ताकि गरीब आवाम को सस्ते रेट पर आटा दिया जाए। 1100 रुपये 10 kg, 20 kg का 2200 रुपये और 40 kg का 4400 रुपये रेट लगाया जाए। नोटिफिकेशन भी आटे का हुकूमत ने इसीलिए जारी कर दी है। लेकिन देखना 4400 रुपये से भी आटे का रेट बढ़ जाना है, क्योंकि गन्नम का रेट पंजाब वालों का 5000 रुपये को टच कर गया है। तो हुकूमत कहाँ से आटा इतना सस्ता लेकर देगी, कहाँ से हुकूमत लेकर सस्ता आटा देगी। हुकूमत को चाहिए, अभी भी हुकूमत के पास वक्त है, हुकूमत साल 2027 के लिए अभी से गन्नम की इमदादी कीमत 6000 रुपये, 5500 रुपये, कम से कम 5000 रुपये फाइनल कर दे, तब जाकर ज़्यादा से ज़्यादा किसान गन्नम काश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गन्नम की अगेती काश करेंगे, ज़्यादा रकबे पर गन्नम काश्त होगी, ज़्यादा अखराजात करेंगे, अच्छी प्रोडक्शन लेंगे, मुल्क को भी फ़ायदा पहुँचेगा, किसानों को भी फ़ायदा पहुँचेगा। हुकूमत को बाहर के मुल्कों से गन्ना भी इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हुकूमत अगर बाहर के मुल्कों से 75 से 85 अरब तक गन्ना मंगवा रही है तो हुकूमत को तो ये नुकसान है। क्योंकि अगर यही 75 से 85 अरब हुकूमत अब हमारे पंजाब वाले किसानों को देती, पंजाब वाले किसान अब खुशहाल होते। उनको क्या ज़रूरत थी परेशानी लेने की, उनको तो पता होता हमारी गन्नम 5000 रुपये 4500 रुपये में सेल होनी है, तो उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि पंजाब में आधे से ज़्यादा किसान हैं जो अभी गन्नम निकल रही होती है, उनके पीछे आड़ती तरह लगे हुए होते हैं, स्टाकी तरह लगे होते हैं, क्योंकि उनको पैसे ज़रूरत होती हैं, उन्होंने उधार खादें ली होती हैं,
उधार पर डीजल पेट्रोल लिया होता है, उधार पर बिजलियों के बिल लगे होते हैं, यानी कि सारा टोटल उधार ही उन्होंने देना होता है। तो वो फौरी गंदम सेल कर देते हैं सस्ते रेट पर। हुकूमत को चाहिए इमदादी कीमत का मकसद पूरा किया जाए, इमदादी रेट किसानों को दिया जाए, और तब दिया जाए जब किसानों की अभी गंदम थ्रेशर से निकल कर आ रही हो। पहली हुकूमत के जो मुलाजमीन है वो गंदम लेने के लिए आ जाएं, यानी कि अभी गंदम निकल कर थ्रेशर से आ रही हो, तभी किसान खुश होकर गंदम सेल करेंगे। उनको पता होगा हमारी गंदम 4500 रुपये 5000 रुपये में सेल होनी है। वो बड़ी मेहनत करेंगे और बड़ी मेहनत करके बड़ी पैदावार लेंगे। अब इस साल दिलकश 21 की पैदावार 40 मन 35 मन आई है, अकबर 19 की भी 45-50 मन तक आई है, 50 मन भी कई को 100 में से एक जगह पर आई है। पर प्रोडक्शन बहुत ही कम आई है। क्यों कम आई है? क्योंकि किसानों ने मेहनत ही नहीं की। कई किसानों ने मेहनत ही की है तो उनकी भी प्रोडक्शन कम आई है, एवरेज कम आई है। तो एवरेज कम आने की वजह से मुल्क भर में गंदम का बुरान आ गई है, कहत आ गई है। जब गंदम सस्ती थी, यकीन माने अवाम, पोल्ट्री फार्म वाले अपनी मुर्गियों को खुराक की बजाय गंदम डालते थे, बहुत ज़्यादा गंदम डालते, क्योंकि गंदम का रेट 2000 रुपये 2100 रुपये मन था। जानवरों को, अवाम, बकरियों ले लो को, मंजी गाँव को, वो सारी गंदम डालते थे। गंदम का रेट ही नहीं था, उनको फीड डालने की, खाल वंडा डालने की, चोकर डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। गंदम का रेट तो खाल वंडे से ही कम था। खाल का रेट 3000 रुपये 3500 रुपये 40 किलोग्राम था। गंदम का रेट 2000 रुपये मन था 2 साल पहले। तो यकीन माने बहुत ज़्यादा गंदम फजूल में खर्च की गई, ज़ाया की गई। तो अब हुकूमत को पता चलेगा, हुकूमत बाहर के मुल्कों से गंदम मंगवाएगी, इतना ज़्यादा पैसा लगाएगी, तो अगले साल इंशाल्लाह हुकूमत वक्त से ही गंदम का रेट अच्छा फाइनल करेगी और किसानों को अच्छी रेट मिलेगा। अगर किसान भाइयों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कर दें। शुक्रिया।